पॉलिटिकली कैसे प्ले आउट करता है इस पर तो नजर है ही, लेकिन मुनीश पांडे ईडी किस तरह से पूछताछ को आगे ले जाती है और वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है ताकि बाद में मुनीश अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति बनती है तो उनके पास प्रमाण रहे कि पूछताछ किस तरह से की गई थी। जी देखिए अंजना, पूछताछ अगले 5 मिनट में सोनिया गांधी की शुरू हो जाएगी और चूंकि ये जो उनकी स्टेटमेंट होगी वो धारा 50 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सेक्शन 50 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत होने वाली है। इसका मतलब है कि पूछताछ के पहले सोनिया गांधी शपथ लेंगी कि आज जो कुछ भी वो ईडी को बताएंगी वो सच बताएंगी, झूठ नहीं बोलेंगी। इसके अलावा सेक्शन 50 के तहत अगर बयान आपका दर्ज होता है तो वो कोर्ट में बतौर एविडेंस यानी कि सबूत के तौर पर ईडी कल को पेश कर सकती है कोर्ट के सामने। तो कहीं ना कहीं जो बयान है वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि जो पूछताछ हो रही है सोनिया गांधी की, उसमें जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं कुलदीप सिंह, वो सोनिया गांधी से पूछताछ करेंगे। सोनिया गांधी के अलावा कमरे में सिर्फ 3 लोग रहेंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर जो कि जांच अधिकारी हैं, उसके अलावा एक और अधिकारी वहां पर रहेंगे जो कि सोनिया गांधी जो भी जवाब देंगी वो उसको टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद में सोनिया गांधी को जवाब दिखाया जाएगा, उसके बाद वो हस्ताक्षर करेंगे और ये एक लंबा प्रोसेस चलता है, यानी कि एक सवाल का जवाब होने में लगभग आधे घंटे का वक्त लगेगा। इसमें एक और तरीका होता है कि सोनिया गांधी चाहे तो खुद लिखित में जवाब दे सकती हैं अपना, या तो उस जवाब को टाइप करना पड़ सकता है। लेकिन अगर सोनिया गांधी कहती है कि मैं लिखना नहीं चाहूंगी तो जो अधिकारी वहां पर बैठे होंगे तीसरे, वो उसके जवाब को लिखेंगे, डिक्टेशन किए हुए जवाब को लिखेंगे और उसके बाद में टाइप करके सोनिया गांधी को दिखाया जाएगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे दूं अंजना, आज तक ने जो पूछताछ होने वाली है उसके बारे में जानकारी निकाली है। ईडी के सूत्रों का यह कहना है कि सोनिया गांधी से वो पूछताछ करना चाहते हैं कि आखिरकार वो यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की शेयर होल्डर क्यों बनी। 38% का शेयर होल्डिंग था सोनिया गांधी के पास में। इसके अलावा यह भी पूछना चाहते हैं कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की वो डायरेक्टर बनने की क्या जरूरत थी उनको। और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है अंजना क्योंकि सोनिया गांधी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर सबसे आखिरी में बनी थी और महज कुछ दिनों बाद जबकि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड और एजेएल के बीच में पूरे पैसों का लेन देन हो चुका था। एजेएल की 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास महज 50 लाख रुपए का भुगतान करके आ चुकी थी। वो यह भी जानना चाहेंगे कि जब एजेएल और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के बीच में पैसों का लेन देन हुआ था, कांग्रेस और नेशनल हेराल्ड के बीच में पैसों का लेन देन हुआ था, तो क्या सोनिया गांधी को इसके बारे में जानकारी थी? और अगर जानकारी थी तो क्या उन्होंने किसी से इसके बारे में राय मशवरा किया था? किसी को उन्होंने खुद इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि आप इस तरह का ट्रांजैक्शन करिए? ये सारे सवाल जवाब इसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि सोनिया गांधी कांग्रेस की मुखिया मानी जाती हैं और ये कहा जाता है कि बिना उनके कोई कांग्रेस में पत्ता हिलता भी नहीं है। और खास करके यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में चूंकि वो 38% की शेयर होल्डर है, उसके अलावा डायरेक्टर है, इसके लिए वो पूछताछ करना चाहेंगे। एक और मैं महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, राहुल गांधी से जब इन सवालों को पूछा गया था, राहुल गांधी ने सीधा बोल दिया था कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड जो है वो एक सेक्शन 25 कंपनी एक्ट के तहत बनाई हुई कंपनी, यानी कि कोई भी 1 रुपए का मुनाफा उसमें नहीं कमा सकता है बतौर एक इंसान, यानी कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी कोई पैसा नहीं कमा सकते हैं। लेकिन तब ईडी ने उनसे सवाल पूछा था कि अगर सेक्शन 25 के तहत ये कंपनी बनाई गई है तो आप ये बताइए कि आज की तारीख तक यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने क्या कोई चैरिटेबल काम, कोई ऐसा काम किया हुआ है जो कि समाज सेवा का काम हो? क्योंकि आपने कंपनी को तो वही कहकर बनाया हुआ था और इनकम टैक्स की रिपोर्ट में भी यह साफ तौर पे कहा गया था कि जिस धाराओं के तहत यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का निर्माण हुआ था साल 2010 में, उसके तहत यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने कभी काम किया ही नहीं हुआ है। इसके लिए उनका सेक्शन 25 का जो लाइसेंस मिला हुआ है उसे कैंसिल कर देना चाहिए। इनकम टैक्स की 2019 की रिपोर्ट थी, उसको लेकर ईडी भी आज यही सवाल करने वाली है सोनिया गांधी से कि अगर आप ये कह रही हैं कि ये धारा 25 कंपनीज एक्ट के तहत बनी हुई कंपनी है, कोई मुनाफा नहीं कमा सकता है, तो आखिर यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने कोई ऐसा समाज सेवा का काम किया क्यों नहीं? इन सारे सवालों के जवाब सोनिया गांधी को आज देने पड़ेंगे। उनके पास ये जरूर मौका रहेगा कि अगर वो समय चाहती हैं, अगर उनको लगता है कि वो उनको थकान हो गई है या फिर उनको लगता है कि उनको दवा की जरूरत है, तो फिर वो ईडी को इस बारे में दरख्वास्त कर सकती हैं कि वो थोड़ा समय चाहती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सोनिया गांधी सारे सवालों का जवाब देना शुरू करती हैं तो आज ये काफी महत्वपूर्ण होगा, ना सिर्फ सोनिया गांधी और कांग्रेस के लिए बल्कि खुद प्रवर्तन निदेशालय के लिए। क्योंकि देखिए, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि सोनिया गांधी किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने बतौर एक सस्पेक्ट आप बोल सकते हैं या फिर विटनेस बोल सकते हैं, वो
खुद सामने आई हुई हैं। तो ये पहली बार इतिहास में ऐसा है और ऐसी ऐतिहासिक अगर पूछताछ हो रही है तो ईडी भी इसमें फूक फूक कर कदम रखेगी, लेकिन उसके साथ साथ वो सारे सवालों के जवाब भी सोनिया गांधी से निकलवाना चाहेगी। अंजना, बिल्कुल, अभी पूछताछ शुरू नहीं हुई है मुनीश, यानी कुछ देर में पूछताछ शुरू होने वाली है। जी बिल्कुल, जैसा मैंने बोला था, अब अगले मुझे बताया गया था कि 12:40 पर सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू हो जाएगी। उसके पहले पूछताछ क्यों नहीं शुरू हो पाई, उसकी एक प्रक्रिया होती है, यानी कि सोनिया गांधी भले से ही वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट हो, लेकिन उनको नियम कानून वैसे ही मानने पड़ेंगे। यानी कि जब सोनिया गांधी कांग्रेस ईडी के दफ्तर में पहुंची तो गेट नंबर 3 से उनकी एंट्री हुई। एंट्री के पहले उन्हें वो पास बनवाना पड़ा जो ईडी अधिकारियों के अलावा ईडी दफ्तर में जाने वाले हर एक शख्स को बनवाना पड़ता है। तो पहले वो पास बना सोनिया गांधी का, उसके अलावा सोनिया गांधी के साथ में प्रियंका गांधी थी, उनका पास बना। सोनिया गांधी को उसके बाद फिर इंट्रोगेशन रूम में ले जाया गया, वहां पर उनको बैठने की जगह दी गई। वहां पर 3 अधिकारी पहले से मौजूद थे। जो असिस्टेंट डायरेक्टर है इसमें, उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं इस केस का जांच अधिकारी हूं, मैं आपसे सवाल जवाब करना चाहूंगा, आपको समन किया गया था, इसके लिए आई हैं आप, लेकिन उसके पहले आपको धारा 50 के तहत ये बयान दर्ज होना है, इसके लिए आपको शपथ लेनी पड़ेगी, हस्ताक्षर करना पड़ता है। और उसके बाद सोनिया गांधी से अब सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो अगले 2 मिनट में शुरू हो जाएगा। यानी कि 3 अधिकारी एक लंबी चौड़ी पूछताछ के लिए तैयार हैं और सोनिया गांधी भी लग तो ऐसा ही रहा है कि वकीलों से बात कर जरूर आई होंगी। मनीष, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो गए थे, राहुल निकल गए क्या और प्रियंका वहीं कहीं दूसरे कमरे में रहेंगी? जी बिल्कुल, जैसा कि ईडी को कांग्रेस की तरफ से एक दरख्वास्त किया गया था कि चूंकि सोनिया गांधी की तबीयत खराब रहती है, इसके लिए सोनिया गांधी के परिवार से एक शख्स को वहां पर पूछताछ के दौरान रहने दिया जाए। ईडी ने कोई लिखित में इस बात को स्वीकारा नहीं, लेकिन सोनिया गांधी की सेहत का ख्याल रखते हुए ईडी ने ये जरूर कहा उनसे और मौखिक तौर पे कहा कि कोई परिवार का एक शख्स, उन्होंने नाम नहीं बोला हुआ था, कोई भी एक शख्स ईडी के दफ्तर में रह सकता है। ईडी के दफ्तर में एक वेटिंग एरिया है जो कि जो भी गेस्ट आते हैं ईडी में, चाहे वो अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए या फिर किसी और वजह से अगर वो आते हैं, तो एक वेटिंग रूम बनाया हुआ है। प्रियंका गांधी को वहीं पर इंतजार करना पड़ेगा। सोनिया गांधी जब पूछताछ के लिए कमरे में हैं, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त उसी कमरे में मौजूद है जहां पर उनकी पूछताछ होनी है। उनकी पूछताछ के दौरान ना तो सोनिया गांधी के वकील ना तो प्रियंका गांधी वहां पर मौजूद रह सकते हैं। लेकिन अगर सोनिया गांधी ये बोलती हैं कि उनको दवा खाने का टाइम हो गया है, प्रियंका को बुलाया जाए, वो दवा देना चाहती हैं या फिर किसी और वजह से वो प्रियंका से बात करना चाहती हैं, तो अगर वो बातचीत जांच से रिलेटेड नहीं है, जांच से जुड़ा हुआ नहीं है, तभी प्रियंका गांधी को सोनिया गांधी से मिलने दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर प्रियंका गांधी को ईडी की बिल्डिंग में वेटिंग रूम में इंतजार करना पड़ेगा और सोनिया गांधी दूसरे कमरे में लगातार ईडी के सवालों का जवाब देंगी। चित्रा, अभी पूछताछ शुरू नहीं हुई है, लेकिन जो प्रक्रिया है वो सब चल रहा है इस वक्त। देखिए, जो जानकारी मेरे पास सामने आई थी और मैंने आपको बताया भी, राहुल गांधी यहां से जा चुके हैं। वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई और जैसा कि मनीष बता रहे हैं 12:40 हो चुके हैं। उसके पहले की तमाम प्रक्रिया को फॉलो किया गया, उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली गई और अब पूछताछ शुरू हो चुकी है। 12:40 का वक्त हो चला है। यहाँ पर सोनिया गांधी से जो पूछताछ की लाइन तय की गई है, मैं दर्शकों को उसके बारे में जल्दी से जानकारी दे देती हूँ कि किस तरह के सवालों का जवाब सोनिया गांधी को अब देना पड़ेगा ईडी के अधिकारियों के सामने। ईडी सोनिया गांधी से यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से उनके जुड़ाव के बारे में एक एक जानकारी लेगी, बकायदा लिखित में ये बयान दर्ज कराया जाएगा। ईडी ये भी जानना चाहेगी कि सोनिया गांधी ने यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 38% शेयर धारक बनने का फैसला आखिर क्यों किया, इस निर्णय के पीछे किसका दिमाग था, क्या ये फैसला उनका खुद का था। इस तरह के सवाल का जवाब सोनिया गांधी को देना पड़ेगा। अगला सवाल ईडी के अधिकारी ये कर सकते हैं कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक वो क्यों बनी, जब सभी लेन देन हो चुके थे तो वो निदेशक बनने वाली आखिरी व्यक्ति क्यों थे। इस तरह के सवाल आगे बढ़ते हुए यंग इंडिया का काम क्या है उसके बारे में भी पूरी जानकारी यहां पर ईडी के अधिकारी जरूर लेना चाहेंगे। यदि ये सवाल हो सकता है इस तरह का पूछा जाए कि धर्मार्थ संगठन है, तो फिर यंग इंडिया द्वारा कोई महत्वपूर्ण दान आखिर क्यों नहीं किया गया, इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी ली जाएगी। मनीष भी बता रहे थे, मैं लौट रही हूं चित्रा आपके पास। चंडीगढ़ में विरोध हो रहा है कांग्रेस का, जल्दी से दिखाइए सत्य। जी देखिए, यहाँ पर चंडीगढ़ की अगर बात करें तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने हैवी बैरिकेडिंग की है और इस बैरिकेडिंग पर तमाम कांग्रेस के नेता चढ़े हुए हैं। पुलिस के साथ हल्की फुल्की नोकझोंक भी यहाँ पर हो रही है। अगर चंडीगढ़ की ही बात करें तो चंडीगढ़ में एक जगह नहीं, चंडीगढ़ में अलग अलग, एक जगह पर पंजाब कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है,
दूसरी तरफ चंडीगढ़ का जो यूटी कांग्रेस है वो प्रोटेस्ट कर रही है। और यहाँ पर ये जो प्रोटेस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, दरअसल ये चंडीगढ़ की हरियाणा कांग्रेस पार्टी जो है प्रोटेस्ट कर रही है। तो कुल मिलाकर पूरे चंडीगढ़ में आज हालात ऐसे नजर आ रहे हैं। एक तो बारिश जमकर हुई है, बारिश की वजह जगह जगह पर ट्रैफिक जाम है, तो दूसरी तरफ 3 जगह पर जब 3 बड़े प्रोटेस्ट हो तो वहां पर किस तरह के हालात होते हैं ये तस्वीरें आप देख सकती हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं। और यहां पर कांग्रेस में जो श्रुति चौधरी हैं और तमाम जो नेता हैं भूपेंद्र हुड्डा के साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर कांग्रेस के तमाम नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। पूर्व सांसद जयप्रकाश इस समय हमारे साथ मौजूद है। आज का जो ये प्रोटेस्ट है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस सिर्फ ड्रामा कर रही है, आप क्या कहेंगे इस पर? ड्रामेबाजों की तो लोगों ने पिछले 8 साल से देश में सत्ता दे दी, ड्रामा करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने किया है। कांग्रेस पार्टी ऐसी लड़ाई लड़ रही है, शर्म आनी चाहिए केंद्र की सरकार ने। एक वेवर्ध हमारी पार्टी की 75 साल की महिला और जिसको बहुत बड़ी बीमार, और उसके बाद बिना कसूर के ईडी में जो सम्मन किया गया है, इसके विरोध में और दूसरी संवैधानिक संस्थाएं तहस नहस कर दी हैं। यानी कि आज प्रजातंत्र को खत्म करने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों द्वारा किया जा रहा है, ये उसके विरोध में प्रोटेस्ट है। आज किसान भूखा है, आज व्यापारी भूखा है, आज नौजवान बेरोजगार सड़क के ऊपर है। तो मतलब कर्मचारी, व्यापारी, किसान वर्ग, हर वर्ग दुखी है। तो उनको तो ड्रामा ही दिखेगा क्योंकि माड़ हाथ लग रहा है। तो यहाँ पर अंजना तस्वीरें आप देख सकती हैं, चंडीगढ़ में जगह जगह पर लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और प्रोटेस्ट ये हरियाणा कांग्रेस का प्रोटेस्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा पंजाब कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, चंडीगढ़ यूटी कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। यहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है और बैरिकेड के ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर चढ़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से पूर्व सांसद जयप्रकाश बता रहे थे कि ये कहीं ना कहीं एक ड्रामेबाजी की जा रही है। एक बुजुर्ग महिला जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, उनको जानबूझकर परेशान करने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस को डराने और धमकाने का काम कर रही है। अंजना।